भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो आप प्लाट देख रहे हैं ये किसान भाई ने गेहूं कटाई के बाद लगभग मई में इसकी बुआई करी है। तो बहुत ही जिस हिसाब से गन्ना आपको दिख रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है और गन्ने पर कलर बहुत शानदार है। तो ये वैरायटी कौन सी है और डोज कितनी देते हैं किसान भाई, ये जानकारी लेंगे किसान भाई से और ये भी पूछेंगे कि कहाँ से लाए हैं और कौन सी वैरायटी है। हाँ जी, अपना परिचय बता दीजिए पहले। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मेरा गांव का नाम है देवीपुरा। अच्छा। अहमदपुर देवीपुरा 83 के पास। अच्छा, आप ये बताइए ये जो आपने गन्ना वैरायटी लगा रखी है इसका कलर बहुत शानदार है और अंगोला, तो ये पिछैती बुआई करी है आपने? हाँ, ये लगभग इसके अंदर पहले 11015 की पेड़ी थी। अच्छा। फिर ये जैसे हमें बीज मिला, ये बीज है CO 11082। अच्छा। तो जैसे हमें बीज मिला, बीज छोटा छोटा मिला था, लग नहीं रहा था कि ये बीज जमेगा। अच्छा। तो ये शादी बुआई कर दी, वरना मैं शादी बुआई करता नहीं। हाँ। तो ये 11082 मिला तो मई में ये बोया, उसको पलट के तब इसको बोया फिर। अच्छा, गन्ना पे कलर बहुत ज्यादा है और गन्ने का पत्ता बहुत चौड़ा है, तो उस हिसाब से आपने कुछ लागत एक्स्ट्रा दी है कि जैसे नया बीज है? हाँ, इसमें एक लागत एक्स्ट्रा है जो किसान भाई नहीं देते जी। मैंने इसमें ना तो कूड़ी का खाद नीचे डाला जी। NPK जरूर लगाया, 10 किलो बीघे का लगाते हैं जी। इसमें मैंने जो वर्मिंग कंपोस्ट बना रखा है, जी। यूनिट बना रखी है मैंने यहाँ, वो इसमें कूड़ में डलवा दिया था। जी। तो उसकी करके ये जो है इसका कलर ऐसा ही लगा हुआ है। बाकी हम वैसी लागत यूरिया वगैरह हम बहुत कम देते हैं, एक बार यूरिया लगाते हैं बस। अच्छा, स्प्रे वगैरह कुछ नहीं? स्प्रे वगैरह करा था एक अच्छा। बार स्प्रे करा था। स्प्रे तो करना इसलिए करा था कि कभी ऐसा ना हो धोखे में आ जाए। सही बात वैसे है। मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ देसी तरीके करता हूँ। मेरे पास ट्रैप है, लाइट ट्रैप लगा रखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा। तो आती नहीं, दिक्कत आती नहीं, लेकिन फिर भी डर ये है कि कभी तो थोड़ा सा 11082 की पहचान करवा दीजिएगा आप। देखो जी, 11082 का जो गन्ना है ना, हरापन लिए हुए और इसके ऊपर ये काला काला सा लगा होता है। जहाँ हट जाता है जी, पत्ती हट जाएगी, वहाँ बैंगनी कलर आ जाएगा। अच्छा। इसका जो छल्ला है, ये छल्ला पीले रंग का होता है और उभरा हुआ छल्ला होता है। आप और थोड़ी सी इसमें नाली भी सी और भी हल्की। आंख के सामने बहुत हल्का सा निशान रहता है और आंख बिल्कुल गोल होती है, ऊपर को लिए हुए हल्का। अच्छा, जैसे आड़ती से मेड़ा नहीं करता था पहले जो गेहूं कटाई के बाद, लेकिन इसने कल्ले कर रखे हैं, गई के गन्ने हैं। मेड़ा नहीं आता था, लेकिन इसमें मेड़ा आया है। इसमें ये वैरायटी अच्छी लगती है, इसको समय पे बोया जाए तो बहुत इसके अंदर मेड़ा है। हाँ, लेकिन हाइट तो उतनी नहीं है, लेकिन जैसे पिछाई है, लेकिन कलर बहुत शानदार है। देखिए, हाइट के लिए अब नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। जी। और नाइट्रोजन हम बाहर से यूरिया के रूप में हम देना नहीं चाह रहे जी। एक बार नाइट्रोजन दे दिया, उसके बाद नाइट्रोजन नहीं देना चाहते, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे खेतों को ना नुकसान करती है। जब हम मई में इसमें यूरिया डालेंगे जी, तो उस समय बरसात आ जाएगी, उधर नमी बन जाती है जी। तो बीमारी आने का खतरा रहता है। और साथ में यूरिया थोड़ा सा ही तो यूज होता अच्छा, है। 11082 के बारे में ये बताइए। 11082 11015 से बढ़िया वैरायटी है या कैसी है, ये बताइए। 11015 से अच्छी वैरायटी है, इसमें रेड रोट नहीं है बिल्कुल, एक तो जी। और दूसरी बात, उससे इसमें जो चीनी पड़ता है वो ज्यादा है। अच्छा। और इसकी जो मजबूती है ना, वो उससे वो थोड़ा मुलायम गन्ना है, गिर जाता है। अच्छा। इसमें वो समस्या नहीं है। हाँ, उसमें गिनने की समस्या बहुत ज्यादा है। समस्या रेड रोड उसमें बिल्कुल साथ चल रहा अगर है। 0-238 के कंपेयर करें तो कैसा है? ये 0-238 के मुकाबले अच्छा रहेगा। हाँ। सबसे अच्छा रहेगा। देखो, पहली बार लाए हैं, हाँ। ग्रोथ दिख रही है अभी, जी। ये मई में बोया हुआ है। हाँ। तो जैसे ये जाएगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक की तरफ चल रहा हूँ। हाँ। हल्का सा वो लगाना है केमिकल और बाकी ऑर्गेनिक चीजें जा रही हैं। अच्छा। तो ऑर्गेनिक में एकदम से ग्रोथ रुक जाती है, गिरता है, लेकिन मेरी फिर भी चल रही है जी। क्योंकि मैं दोनों चीजों को बैलेंस लेके चल रहा हूँ। मैं इसको ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ सारे को। अच्छा। तो ये काम करेगा उसमें। और 38 के मुकाबले अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको मिल भी पकड़ेंगी, जिसमें रिकवरी ज्यादा रहेगी तो मिल उसको अच्छा पकड़ेगी। जैसे ये कहते हैं कि पास तो है नहीं, तो इसका मील कैसे ले लेंगे, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, अब सारे मिल हैं प्राइवेट, जी। अब सरकारी मिल तो है नहीं कि जो कहना। जी। जिसकी चीनी 38 के बराबर आ जाएगी, 13 या 13.5 रिकवरी जिस भी गन्ने में आ गई, चीनी आ गई, जी। वो कोई भी वैरायटी हो, जी। चीनी मिल उसको लेने को तैयार है। अच्छा। चाहे वो रिलीज है यहाँ की या नहीं है। जी। ये मेरी बात चीनी मिल वालों से, GM साहब से भी होती रहती है। जी। और अधिकारी और भी लोग आते रहते हैं यहाँ पर, विजिट करते रहते हैं। जी। और गन्ना विभाग लगातार आता रहता है यहाँ जी। पर, क्योंकि रोड का, हाईवे का खेत है। हाँ। तो जितने भी दौरे होते हैं यहाँ पर सरकारी, जी। सब इसी खेत को, इसी प्लाट को दिखाते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि छुपा हुआ है, छुपा कुछ नहीं है, सब खुले आम है। नहीं, सही और बात DCO है। साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लगातार मेरा जो स्टेटस है चेक करते रहते हैं। अच्छा। अच्छा, तो आप एक जानकारी और दीजिएगा, अगर किसान भाई इसे हल्की जमीन में भी लगाएं तो हो जाएगा गन्ना? हाँ, ये हमारी जो जमीन है ना सारी, ये बिल्कुल हल्की है और मैं 5-6 साल से इसमें खाद नहीं डाला।
कूड़ी का खाद नहीं डाला था, क्योंकि कूड़ी के तो पशु कम है, और दूसरी बात वो सीधा कच्चा खाद नहीं डालते हम कभी भी। हाँ जी, हाँ जी। हम उसको वर्मी कंपोस्ट बना के डालते हैं। तो इस बार पहली बार वर्मी कंपोस्ट डलवाया। तो आप पलेवा करके बुआई करते हैं या नहीं, मैं सारी बुआई बिना पलेवे करता हूँ, ट्रेंच में करता हूँ। अच्छा, ट्रेंच में करना, बुआई करी जी। और बाद में पानी चला दिया उसमें। ट्रेंच का कैसा लगा आपको हिसाब? नई वेरायटियों का, क्योंकि 0238 तो अच्छा उत्पादन देता था, लेकिन ये और नई वेरायटी। देखिए, समय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अक्टूबर में बो रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय मिल जाता है, तो आपको ट्रेंच ही बोना चाहिए। 4 फीट से कम दूरी नहीं रहनी चाहिए जी, क्योंकि दूरी का नियम काम करता है जी। दूरी का नियम कई चीज़ों पर काम करता है। आपकी ग्रोथ पे काम करता है, आपकी बीमारियों पे काम करता है, ज़मीन पे काम करता है जी। और दूरी का नियम आपकी मोटाई पे भी काम करता है, वेट आता है। अच्छा। और जो बीमारियां, जो छोटी छोटी ज़मीनें होती है, उसमें हम काम भी कर सकते हैं, किसी भी समय घुस के काम नहीं, कर ये तो है सकते हैं। खैर। और जब गन्ना को जगह मिलेगी तो ज़्यादा वो खाना बनाएगा और जी। ज़्यादा उसमें जो बीमारी नीचे तक होगी, सूरज की किरणें नीचे चली जाएंगी। तो और बीमारी नहीं ये आएगी। वैरायटी आप उपलब्ध करवाएंगे किसान भाइयों को? हाँ, किसान भाई जितने चाहें उतने ले सकते हैं। हमारे जी। पास लगभग 10-12 बीघे ये वैरायटी खड़ी है। जी। अब भी दे देंगे और उनको फरवरी में भी, फरवरी करवा मार्च में देंगे। भी। अपना दोनों समय। कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 84 496 जी, 90 860 जी। और दूसरा नंबर है 93 680 अच्छा। 45 721। तो भाइयों, किसी किसान भाई को अगर गेहूं कटाई का बीज चाहिए तो अब भी मिल सकता है और फरवरी मार्च में मिल सकता है। जब तक उपलब्ध होगा, ये इन किसान भाई से आप संपर्क करें। टोटल चीज़ की जानकारी देंगे कि लागत कितनी आई, और ये चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि ओरिजिनल देंगे बिल्कुल। और अपनी पहचान करके जब किसान भाई से संपर्क करें, रेट बिल्कुल अच्छे कह रहे हैं कि रेट के मामले में हम सबसे नीचे रहेंगे, और इनसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो ये भी पूछ लें। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।